सत्यमेव जयते। आज फिर से दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत देने से मना किया है। एक तरह से ये स्पष्ट हो चुका है कि वो कट्टर भ्रष्टाचारी है और बार बार मनीष सिसोदिया हो या विजय नायर हो, इनको कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पिछली बार भी कोर्ट ने कहा था कि ये प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के, पर अरविंद केजरीवाल ऐसे घोटालेबाजों को, ऐसे कट्टर बेईमानों को कट्टर ईमानदार कहकर बचाव करते हैं, संरक्षण करते हैं। आज उनको जवाब देना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ऐसे लोगों का संरक्षण करते हैं और कहते हैं शराब घोटाला हुआ ही नहीं। क्या कोर्ट विद्वेष की भावना पर काम कर रहा है? ये इसलिए बचाव किया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा सियासी धर्मांतरण किया है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू करते करते आज लालू जी के शागिर्द बनते बनते जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन पर आ चुके हैं। एक भी शराब घोटाले के स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं देते कि 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ, ब्लैकलिस्टेड कंपनी कैसे आई, होलसेल प्राइवेट को कैसे दिया गया। उल्टा विक्टिमहुड कार्ड खेलते। आज उस विक्टिमहुड कार्ड को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। अब सवाल बनता है कि अरविंद केजरीवाल जी, नैतिक जवाबदेही आपकी है और कानूनी जवाबदेही भी आपकी है, और कहीं ना कहीं ये पूरे भ्रष्टाचार का आंच और आहट उनके दरवाजे तक पहुंच रहा है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं। देखिए, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव और भाव भंगिमाओं से पता तो कल चल ही रहा था कि किस प्रकार की एकता है, और एकता का जो दिखावा कर रहे थे उनके मन में क्या क्या है। क्योंकि केसी वेणुगोपाल जी के बयान ने बहुत कुछ उजागर कर दिया। अगर सारे मामले सुलझ गए थे तो उनका ये कहना कि मामलों को हाईकमांड के पास छोड़ दिया गया है, और वो हाईकमांड कौन है, खड़गे जी है या परिवार है, और फिर जिस प्रकार की सचिन पायलट के चेहरे के हाव भाव थे उससे सारा कुछ साफ हो जाता है। सवाल तो ये भी बनता है कि राजस्थान के मामले को सुलझाना छोड़िए, कर्नाटका से लेकर हिमाचल तक और छत्तीसगढ़ तक राजस्थान मॉडल ऑफ अस्थिरता और पॉलिटिकल बाइगमी आज देखने मिल रही है। कर्नाटका में भी एक सचिन पायलट तैयार हो रहा है, और जिस समय पर ये सारी बातचीतें चल रही थी उसी समय पर राजस्थान में सार्वजनिक रूप से गोविंद डोटासरा और पारीक, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों में से एक है, उनके बीच के संवाद, झगड़ा और तू मैमै का वीडियो भी सामने आ चुका है। तो ये कितना एक है। और देखिए, विडंबना की बात यह है कि ये भारत को जोड़ने चले थे। ये चिर युवा, चिर अपरिपक्व जो व्यक्ति है इनकी पार्टी के, पहले अपनी पार्टी को एक कर ले। भारत को एक करने का काम सरदार पटेल ने